हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करना है और एग्जैक्टली अकाउंट में लेजर में कैसे पोस्ट करना है। उसके अलावा मैं आपको मतलब इसमें सॉल्व करूंगा मैं क्वेश्चन 2A ऑफ जनवरी 25। तो जैन 25 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था डेप्रिसिएशन से, हम वो करेंगे। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करे थे। इस वीडियो में मैं आपको एक सम सॉल्व करके दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एंड जो सिर्फ जैन 25 का क्वेश्चन देखना चाहते थे उनके लिए भी ये वीडियो है, ताकि उनको समझे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। अ फर्म परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन April 1, 2021 फॉर 15 lakhs, subsequent to which 2 lakhs were spent on its repairs and installation। 15 lakhs क्या है परचेज प्राइस और 2 लाख क्या है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने डिस्कस करा था ओरिजिनल कॉस्ट इज परचेज प्राइस प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो वैल्यू होगी, मतलब मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट कितना आएगा 17 lakhs। फिर नेक्स्ट, ऑन October 1, 2021 another machinery was purchased for 9 lakhs and cost of installing the machine in a new plant is 20,000। ये क्या है परचेज प्राइस और ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी सेकेंड मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा 9,20,000। नेक्स्ट, द फर्म ऑल्सो शिफ्टेड द मशीनरी परचेज ऑन April 2021। कौन सी वाली फर्स्ट वाली, इसको हमने शिफ्ट करा है टू द न्यू प्लांट एंड इनकर्ड फ्रीट ऑफ 10,000। मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो 10,000 है ये क्या है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, अरे मैंने डिस्कस करा था आपसे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। वो होते हैं जो इनकर होते हैं टिल द एसेट इज रेडी या पुट टू यूज। ये एक्सपेंस कब लग रहा है, क्योंकि आपको मशीनरी को शिफ्ट करना पड़ रहा है दूसरी प्लांट में। यानी कि ओरिजिनल प्लांट जो फर्स्ट प्लांट जहां पर हम यूज कर रहे थे वहां पर तो यूज हो रहा था ना, उसके बाद ये एक्सपेंस हो रहा है। तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इसका कुछ भी नहीं करेंगे, इसका हमको नोट लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा इस तरीके से। They adopted a policy of charging depreciation at 12% per annum on diminishing balance method। अच्छा, मैंने डिस्कस नहीं करा था बट मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि जो हमारे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है उसके 3 नाम है। एक है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दूसरा है स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और WDV मेथड के भी 3 नाम है। एक है WDV मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड जो मैंने बताया था, दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो इस सम में दिया है, तीसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ऑन April 1, 2023 it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line basis। ये सारे चेंज क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इनको हम प्रोस्पेक्टिवली लगाएंगे, यानी April 1, 2023 से ही चेंज करेंगे। On this date the remaining useful life was assessed as 5 years for both the machines purchased with no scrap value। On October 1, 2023 the first machine become outdated and sold for 2,50,000। फर्स्ट वाली यानी April 1, 2021 वाली। On the same date another machinery was purchased for 8,50,000। The estimated useful life of machine is 10 years and residual value is 30,000। कौन सी मशीनरी के लिए बात हो रही है, इस वाली मशीनरी के लिए। ठीक है, अब सम स्टार्ट करने से पहले पूरी वर्किंग नोट बनवाता हूं, जहां पर मैं सारा कैलकुलेशन करके रख देता हूं, ताकि बाद में जब मुझे अकाउंट बनाना है मशीनरी अकाउंट का, यानी जब अकाउंटिंग करनी है तब मुझे सिर्फ पोस्टिंग करनी रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको भी प्रेफर करूंगा कि आप भी यही चीज फॉलो करो एग्जाम में। ठीक है, तो लेकिन वर्किंग नोट बनाने के लिए मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितनी मशीनरी है। सबसे पहला, ये मशीनरी जो परचेज करनी है 1 April 2021 को, ये हो जाएगी M1। नेक्स्ट ये वाली परचेज करी है, ये हो जाएगी M2। और थर्ड ये परचेज करी है, ये हो जाएगी M3। ठीक है, अब मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। वैसे वर्किंग नोट आपको एग्जाम में मेन सोल्यूशन के बाद दिखानी चाहिए। मतलब पहले अगर मशीन, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2024। तो पहले मशीनरी अकाउंट बना दो, उसका एक पेज छोड़ दो और फिर नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट बनाना एग्जाम में। अभी मैं पहले ही वर्किंग नोट बना रहा हूं। वर्किंग नोट
इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, M1, M2 और M3। M1 में क्या आएगा, वो मशीन जो मैंने परचेज करी 1 अप्रैल 21 को, कितने में परचेज करी सर, 15 लाख प्लस 2 लाख जो कैपिटल एक्सपेंस किया, तो 17 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा मैं M1 को 1 अप्रैल 21 को। सेकेंड मशीनरी मैंने कब परचेज करी है, 1 अक्टूबर 21 को, तो 1 अक्टूबर 21 को मैं दिखाऊंगा परचेज 9,20,000 था, 9 लाख फॉर परचेज प्राइस एंड 20,000 फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, 9,20,000। अच्छा, थर्ड मशीनरी मैंने लेट परचेज करी है 1 अक्टूबर 23 को, तो मैं इसको बाद में रिकॉर्ड करूंगा। बट अब जो फर्स्ट और 1 और 2 किया है उसका मेथड क्या है, 12% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी 12% ऑन WDV। तो यहाँ पर इसका ईयर एंड आएगा। अच्छा, ईयर एंड क्या है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2024। इसका मतलब हम फाइनेंशियल ईयर्स फॉलो कर रहे हैं। अगर कुछ और डिपेंडिंग ऑन डेटा आप डिसाइड करोगे कि ईयर एंडिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से या कैलेंडर ईयर के हिसाब से। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से March 31, 22 को मैं इसको डेप्रीशिएट करूंगा। 12% WDV मेथड है, तो 17 lakhs का 12% होता है 2,04,000, बरोबर। यहां पर कैलकुलेशन भी दे देता हूं मैं आपको, 17 lakhs। ये मशीन मेरे साथ पूरे साल थी, तो 12% इंटू 12/12। नेक्स्ट 31 मार्च 22 को मैं जब इसे डेप्रीशिएट करूंगा, तब मैं कितना डेप्रीशिएट करूंगा सर, 9,20,000 इंटू 12%, लेकिन इंटू 6/12। अक्टूबर में ही परचेस करी थी हमने इसको, अक्टूबर से मार्च कितना मंथ्स होता है, 6 मंथ्स होता है, तो 6/12 आएगा। तो यहां पर लिखेंगे 9,20,000 इंटू 12% डिवाइड बाय 2 कर सकते हो आप डायरेक्टली, तो आएगा 55,200। ठीक है, तब बैलेंस कैसे निकालना है, बस माइनस करना है। 1 अप्रैल 22 को मुझे बैलेंस आया, इसका आया 14,96,000, और 1 अप्रैल 22 को इसका बैलेंस आएगा -9,20,000 इस 8,64,800। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मेथड कब हो रहा है, 1 अप्रैल 23 से, यानी एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, और नेक्स्ट मशीन परचेज भी कब करी है, इसको सेल भी कब करा है, नेक्स्ट ईयर करा है। तो पहले तो ईयर एंड तक डेप्रिसिएशन ऐसे ही आ जाएगा, 31 मार्च 23, 31 मार्च 23 डेप्रिशिएट करेंगे इसको। हमारा मेथड क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब WDV मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन इज अ परसेंटेज ऑफ WDV। WDV मतलब बैलेंस, जो लास्ट बैलेंस है उसका परसेंटेज है। ये पूरे साल थी। सिमिलरली इस पे भी 8,64,800। अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा इंटू 12/12, तो कितना होता है, फर्स्ट का 14,96,000 इंटू 12% इज 179,520। इसको माइनस करने के बाद कितना बैलेंस बचेगा, -14,96,000 इस 13,16,480। ये आया बैलेंस मुझे ऑन 1 अप्रैल 23 को। इसको भी मैं डेप्रिशिएट करता हूं। इस पे डेप्रिसिएशन पूरे साल का 8,64,800 इंटू 12% इज 1,03,776। इसको मैं माइनस करता हूं 864,800 से, तो मेरा वैल्यू बचता है 761,024। ये बैलेंस बच गया कब, ऑन 1 अप्रैल 23। अब 1 अप्रैल 23 से मुझे मेथड और रेट चेंज करना है, और
1 अक्टूबर 23 को मैंने फर्स्ट मशीनरी को सेल कर दिया है 2,50,000 पे, लेकिन उसके पहले मैंने इसको 1 अक्टूबर 23 तक यूज करा है, बरोबर। तो मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए 1 अक्टूबर 23 तक। क्या है डेप्रिसिएशन, क्या होता है? डेप्रिसिएशन is the reduction in the value of assets due to its use, mainly due to its use। तो 1 अक्टूबर 23 को डेप्रिशिएट करूंगा मैं। सर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो गया है, अब ओरिजिनल कॉस्ट पे जाना पड़ेगा, लाइफ 5 इयर्स लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट अगर स्क्रैप वैल्यू होता तो इसमें से मैं माइनस करता, वो तो है ही नहीं। तो 13,16,480 डिवाइड बाय 5 इयर्स। लेकिन इस ईयर में मैंने कितना साल यूज करा है सर? ओनली 6 मंथ्स, तो 6/12 13,16,480 डिवाइड बाय 5 और डिवाइड बाय 2 इज 1,31,648 रुपीज। इसको माइनस करेंगे हम 13,16,480 से, तो क्या बचेगा? 11,84,832। ये बैलेंस आया ऑन 1 अक्टूबर 23 को। फिर मैंने इसको सेल करा है कितने में? 2,50,000 में। तो मेरा लॉस कितना हुआ? माइनस 2,50,000 9,34,832 का लॉस हो गया मुझे। समझ रहे हो इसको? नेक्स्ट 1 अक्टूबर 23 को मैंने एक और मशीनरी परचेज करी है। कितनी है वैल्यू इसकी? 8,50,000 M3 जो है। तो यहां पर लिखूंगा मैं परचेज 8,50,000। अब 31 मार्च 24 ईयर एंड आ गया, मुझे डेप्रीशिएट करना पड़ेगा जो बचे हुए एसेट्स है उनको। लेकिन अब ये जो मशीनरी 2 है इसका लाइफ हमने कितना एस्टिमेट किया था? ऊपर जाओ, ध्यान से देखो। On this date, the remaining useful life of was assessed as 5 years for both the machine। both मतलब M1 and M2 जो एग्जिस्ट कर रही थी पहले से, और M3 का तो अलग ही कैलकुलेशन करना है। 10 years दिया और रेसिडुअल वैल्यू दिया है। पहले M1 को कैलकुलेट करते हैं। 761,024 डिवाइड बाय 5 years इंटू 12/12। तो 761,024 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 152,205 कर देते हैं राउंड फिगर। 204.8 आ रहा है, उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, 205 कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से माइनस करते हैं 761,024, तो हमारा बैलेंस कितना बच रहा है? 6,08,819। ये बैलेंस बच रहा है 1 अप्रैल 24 को। इसको अब M3 को भी मुझे ईयर एंड पे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। 31 मार्च 24 को मैं करूंगा डेप्रिशिएट। सर इसका मुझे प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या सर? ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 8,50,000, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट है 8,50,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है? स्क्रैप वैल्यू को रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। स्क्रैप वैल्यू है हमारा 30,000, तो माइनस करेंगे 30,000। इस असेट की यूजफुल लाइफ कितनी है? और 10 इयर्स, तो डिवाइड करेंगे 10 इयर्स। बट इस ईयर में मैंने इस असेट को कितना यूज करा है? ओनली फॉर 6 मंथ सर, तो 6/12 आ जाएगा। तो 8,50,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाय 10, 82,000, लेकिन डिवाइड बाय 2 41,000 आएगा मेरा डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस कितना बच जाएगा 1 अप्रैल 24 को? बैलेंस बच जाएगा 8,09,000। समझ रहे हो इसको? ठीक है। अच्छा नहीं समझ रहे हो, एक बार वीडियो को पॉज करो, थोड़ा पीछे जाओ, स्लोली देखो, इस पूरी वर्किंग को एनालाइज करो। अगर समझ भी गए हो तो भी इस वीडियो को पॉज करना, इस वर्किंग को स्टार्ट टू एंड पूरा एनालाइज करना
क्योंकि अब हम जाने वाले हैं अकाउंटिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच है अकाउंटिंग का, जहां पर हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। एक काम करता हूं, यहां पर मेरे पास शेप्स हैं। डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, छोटा सा जेएफ का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, फिर से डेट का कॉलम। थोड़ा करेक्ट इम्परफेक्ट है बट ठीक है, चला लेना, जिसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट रुपीस। ठीक है, सबसे पहला हमने मशीन, अच्छा हमको अकाउंट कौन से ईयर का बनाना है, सिर्फ ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो हम 1 अप्रैल 23 को हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसे मिलेगा, यहां पर मैंने 1 अप्रैल 23 को मेरे पास कौन से एसेट्स थे, M1 एंड M2, तो इन दोनों को ऐड कर देता हूं ना सिंपली। जो मुझे वर्किंग में अमाउंट मिला है 13,16,480 प्लस 761,024, कितना होता है 13,16,480 प्लस 761,024 इस 20,77,504 बरोबर। अब 1 अक्टूबर 23 को मैंने M1 को सेल करा है, तो मैं जाता हूं यहां पर 1 अक्टूबर 23 को सबसे पहले डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा, बरोबर। डेप्रीसिएशन कितना आया है मुझे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये नॉर्मल अकाउंटिंग ही है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अनलेस आपको ना बोले आपको नहीं करना है। इसमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी नहीं बनाना है, अगर वो बोला होता है तो ही बनाना होता है। तो कितना है ये 131,648 बरोबर। अब जो M1 है उसका वैल्यू आ गया 11,84,832 पे, उस पे मुझे लॉस कितना है 9,34,832 का। तो 1 अक्टूबर 23 को मैं यहां पर डालूंगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 9,34,832। ठीक है, और नेक्स्ट 1 अक्टूबर 23 को इसको मैंने सेल करा है, तो बाय बैंक अकाउंट मुझे पैसा कितना आया 2,50,000। तो ये एंट्री पास करके मैंने कर दिया M1 का किस्सा क्लोज, सिंपल। अब सेम डेट पे मैंने M3 को भी परचेस करा है, तो 1 अक्टूबर 23 को यहां पर लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, कितना एक्सपेंस करा है 8,50,000, ये भी आ गया। अब ईयर एंड पे 31 मार्च 24 को बस डेप्रीशिएट कर दूंगा बाय डेप्रीसिएशन
किसको डेप्रीशिएट करूंगा? M2 और M3 को, क्योंकि M1 तो सेल कर दिया, वो तो है ही नहीं ईयर एंड पे। कितना डेप्रीसिएशन है इन दोनों पे? 152 205 एंड 45 41,000। 205 प्लस 41,000 तो है 193 205, और इसकी बैलेंसिंग कर देंगे 31 मार्च 24 को। बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करते हैं। 27,70504 प्लस 8,50,000 on the debit side is 29,27,504। यहां पर भी लिख देता हूं 29,27,504, और यहां पर इसका टोटल है 131,648 प्लस 934,832 प्लस 2,50,000 प्लस 193,205 माइनस आएगा 29,27,504, तो बैलेंस आ रहा है 14,17,819। अच्छा, इसको क्रॉस चेक करने का तरीका है, हाँ है ना, ये ऊपर M2 और M3 का जो बैलेंस आया था, लॉजिकली यही दिखना चाहिए मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि यही दो मशीन है हमारे पास। तो इसको ऐड करके चेक करो, 608,819 प्लस 8,09,000 आ रहा है 14,17,819। अब एक नोट देना है, हमने ऊपर डिस्कस करा था फ्रीट के रिलेटेड, ये जो 10,000 का फ्रीट था, इसके लिए नोट देना पड़ेगा। फ्रीट एक्सपेंस फ्रीट एक्सपेंस, सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंस incurred on transporting machinery to new plant shall not be added to the cost of machinery. As it is not a capital expenditure, लिख दो, as it is not a capital expenditure. ओके, सो डन, ये सम भी हो गया। आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा जब आपको टाइम मिले। ये सम बहुत अच्छा था, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे थे, एंड लास्ट अटेम्प्ट Jan 25 में ये 10 मार्क्स के लिए आया था, तो बहुत हेल्पफुल होगा ये सम आपके लिए। एंड हमने इसको फिनिश कर दिया 23 मिनट्स में। आइडियल टाइम है 10 मिनट के सम को। अच्छा, मैंने डिस्कस करते करते क्या इसके 23 लगा भी है, बट अगर कोई भी लेट्स से क्वेश्चन आता है तो आइडियल टाइम होना चाहिए 1.8 मिनट्स पर मार्क्स। 180 मार्क्स, 180 मिनट्स होते हैं आपके पास, और 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 18 to 20 मिनट्स ले सकते हो, थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि आपके पास ट्रू और फॉल्स भी है टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, चलो बाय।